मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी दिन इसलिए कि हर दिन तो हमारी वीडियो आती है लेकिन कंटेंट के साथ मिलते हैं, और आज आपका कोई कंटेंट नहीं मैं इसमें दे रहा हूं। हाँ, लेकिन आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, खास करके आपका जेएसएससी सीजीएल, और जैसे कहा जाता है ना कि हमें एक सही समय पर एक निर्णय ले लेना चाहिए, और आपने कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि अगर मैं वो डिसीजन अगर नहीं लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो उसी प्रकार इस वीडियो को बनाने का बस इतना सा ही मकसद है कि मैं आपको एक अवेयरनेस आप तक पहुंचा दूं। आप अब जिस समय पे पहुंचे हुए हैं और जो भी अभी सरकमस्टांसेस झारखंड स्टेट में चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब अगर अभी आप थोड़ी बहुत भी सोशल मीडिया में या फिर जेएसएससी के वेबसाइट में अगर आप अपडेट होंगे, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एग्जामिनेशन की जो भी डेट है अब अनाउंस की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा आपके पास जो एग्जामिनेशन है जेएसएससी सीजीएल, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, तो अब इस एग्जामिनेशन की क्या भविष्य है, ठीक है ना भाई, कि हालांकि ये एग्जामिनेशन क्या इस साल पॉसिबल है भी या नहीं है, या अगर चांसेस है भी तो कब तक होने की चांसेस है। देखिए, टू बी क्लियर मैं आपको बतला रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल के बारे में, अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा तो अभी कोई भी क्लियरेंस किसी के पास नहीं है भाई कि हाँ इतने समय में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन आपको फिर से यही बात मैं कहूँगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन झारखंड स्टेट में तो है ही, खास करके झारखंड सरकार के लिए भी एक काफी बड़ा चुनौती है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लेना। दूसरी बात, अब इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो टेंडर, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी होगी उसका चयन करना, तो देखिए ये कोई आसान कार्य नहीं है। सबसे पहले सारे जो भी एजेंसियां हैं, जो भी कंपनियां हैं जो एग्जामिनेशन करवाएगी, उनका सारा सारा का सारा टेंडर नोटिस आपने जैसे देखा है, उस वो सारा चीज पहले वो वहां पे वो लोग अपडेट करेंगे। देन जो भी जेएसएससी की रिक्वायरमेंट है वो जहां भी जिस भी एजेंसी को देखा जाए कि वो फुलफिल कर रही है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड है, क्या प्रेजेंट में अभी कितने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाई है, तो इन सब चीजों को, दूसरी बात क्वेश्चन को भी सेट करना। देखिए, आपके पास जो भी एजेंसी है उसको जेएसएससी क्या करेगी कि जेएसएससी जो सीजीएल का जो सिलेबस है वो उसको दे देगी। दूसरी बात कि जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी उनको मिल जाएगा। उनको ये कहा जाएगा ना कि ये सिलेबस है जेएसएससी सीजीएल का और ये प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं डालने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला चीज तो ये। दूसरा, सीजीएल के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट लेवल आपको मेंटेन करना है, जो सिलेबस मेंशन किया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये इजी टास्क नहीं है क्वेश्चन को सेटअप करना, ये इसमें भी आपका समय लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप देख लेना तो इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय पूरा का पूरा अगर एजेंसी फाइनलाइज करने में आपको इतना समय लगेगा तो लगेगा। दूसरी बात, कई लोग जेएसएससी ऑफिस भी गए हैं तो वहां से इनको यही कहा गया है कि आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, और ये अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ये लोग रखे हैं कि बहुत चीजें अभी बता नहीं रहे हैं कि हाँ इतने समय में या ये कार्य कर लिए गए हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये भी एक मतलब ऐसा आशंका है कि अचानक से जैसे ये नोटिस दे देगी आपको कि हाँ फाइनलाइज नोटिस आपका टेंडर हो गया है और समथिंग 1 मंथ या 1.5 मंथ के आपका बाद आपका एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसा अगर सिनेरियो बन जाए तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि मैं यकीन के साथ कहता हूं भाई कि आपका जो गैप हुआ 28 जनवरी के बाद से, जो एग्जामिनेशन पहला आपने पेपर दिया देन उसके बाद जो भी कैंसिल हुआ, उसके बाद से आपका जो रिदम टूटा है। आप देखिए, यकीन नहीं मानिएगा, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही चीजों को बोल दे रहा हूं, लेकिन हाँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत साल से जुड़े हुए हैं, जो रिसेंटली हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि जो कहता हूं, क्योंकि वो चीज मैंने किया है भाई। एक छात्र जो करता है वही बात मैं बोलता हूं, क्योंकि मैंने भी ये छात्र जीवन जिया है, इसी प्रकार के कंपटीशन को फेस किया, कई सारे एग्जामिनेशन फेल किए मैंने, बहुत दिन रात लग रहा है तब जाकर के कोई एक पेपर निकला है। तो भाई चीजों को समझिए, आपका जो मतलब कि बीच में जो गैप हुआ ना, आप वापस वहीं पहुंच चुके हैं। वहीं पहुंच जाना मतलब कि आपका अगर किताब से नाता छूट गया था बीच में,
तो भैया आपको फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा उन सभी 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 चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वापस से रिकॉल करने में। और आपका 1.5 से 2 महीना अगर आपको समय मिलता है एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट होने के लिए या कंडक्ट करवाने के लिए, तो आप उस 1.5 से 2 महीने में हो सकता है कि आप रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आप जो आउटपुट रखना चाहेंगे ना, वो आप आउटपुट नहीं रख पाएंगे। इट मीन्स कि वो तैयारी आपका रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि समय रहते हमें समझ जानी है, और समय रहते मैंने वीडियो बना दी है। समझदार के लिए इशारा काफी है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे आपको एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीजें करनी पड़े, जैसे ट्विटर कैंपेन रखा गया है, आई थिंक कि 11 को ही रखा गया, तो उस ट्विटर कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करना है। झारखंड में एटलीस्ट ट्वीट कम से कम मिलियंस में जाने चाहिए, तो ये आपका काम है इसमें पार्टिसिपेट करना। हैशटैग वगैरह अभी मुझे भी आइडिया नहीं है, जैसे होगी टेलीग्राम में मैं अपडेट दूंगा। लेकिन भाई अभी अपनी तैयारियां जो आपने छोड़ रखी है, आप लग जाइए। अब ये आपके लिए मैं बस समझिए कि एक मतलब कि आके पिन कर दिया हूं कि आप अपनी तैयारी में कम बैक कर लीजिए। मैंने बहुत स्टूडेंट को कम बैक करवा दिया है, मैंने अपने साथ जितने स्टूडेंट को जोड़ा है उनको मैंने कम बैक करवा लिया है, और 110% के साथ कहता हूं कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उनके साथ, वो अपना अगर 50% मुझे दे देंगे, सिलेक्शन वो ले करके जाएंगे। डजेंट मैटर कि उसने 6 महीने क्या किए नहीं किए, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब से हम हमारे साथ जुड़े हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, 100% उनका रिजल्ट होगा तो होगा। बशर्ते कि जो जो चीजें मैं बताया हूं, जो जो जिस चीजों को मैंने मेहनत कर रहा, वो अगर 50% उतना उन्होंने कर लिया तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका एग्जामिनेशन जैसा से सीजीएल का कभी भी हो सकता है, अभी कोई फिक्स ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इस मंथ में हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस साल ही होगा, और जरूरी नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में हो जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि इस गवर्नमेंट में या फिर इस ईयर में नहीं हो सकता। मतलब सारी संभावनाएं अभी आपके पास खुली हुई है। लेकिन हाँ जैसे आपको पता है कि सारी चीजें अब आचार संहिता हो या इलेक्शन वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया है, और अभी आपने देखा कल परसों एक नोटिस आया है टेंडर के लिए भी। तो मतलब इतना तो फिक्स रखिए, सरकार के ऊपर प्रेशर है, जेएसएससी सीजीएल को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कंडक्ट करवा लेना है अपने ही टाइम पीरियड में। दूसरी बात, आपको अपना फुल प्रेशर सरकार के ऊपर भी डालनी है, बस अपना डिमांड रखना है ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करके। तो ये भैया बात है आपके लिए, मैंने बहुत ही सही टाइम पे आके मैं आपको बस पिन कर दिया हूं कि आप अपनी तैयारी में वापस लौट जाइए, और जो लड़ाई आपको लड़नी है एग्जामिनेशन को लेकर के आयोग तक अपनी बातों को जो भी रखनी है, उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से आप बात को रखने में जरूर उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी इस वीडियो को बस इतना ही हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। यहाँ पे आपको मैं कोई ऐसा फिक्स मंथ नहीं बता पाऊंगा, ये मैं नहीं कोई भी नहीं बता पाएगा। डजेंट मैटर आपको कुछ भी बताया जा रहा भाई, अभी किसी के पास, मैं आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं, किसी के पास जानकारी नहीं है कि अगस्त में होगा या सितंबर में होगा या फिर ये 2024 में होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, ये मैं सारी बातें आपको बतला दिया हूं। और नई वैकेंसियां की अभी कोई भी चीजें है नहीं, बल आपका ठीक है, अभी विधानसभा का इलेक्शन होगा, देखा जाएगा उस समय सरकार क्या करती है रोजगार को लेकर के। क्योंकि ये 2024 जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, ये अब एक ट्रेंड, तो मतलब कि एक टॉपिक बना लिया है, एक मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी की। और आप देख सकते हैं कि कल ही यूपी गवर्नमेंट यानी कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने भी तुरंत ही ट्वीट करके बोला है कि जितने भी खाली पद हैं उन सभी खाली पदों की सूची बना के भेजे जाएं, और उस पर जितनी जल्द से जल्द हो सके नियुक्तियां की जाए। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है, और उनको कुर्सी बचानी है तो जनता की जो डिमांड है उनको पूरा करना पड़ेगा, वो इस बार समझ चुके हैं। तो ये मुद्दा देखिए यहाँ भी है, बाकी देखा जाएगा जो भविष्य में होगा। लेकिन बस आप अपनी तैयारी में कम बैक कर लीजिए, ये राइट टाइम है। मैं नहीं कर रहा हूँ 6 घंटा आपको पढ़ना है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि 8-8 घंटे आपको पढ़ना है। 4 से 5 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए, एक राइट में पढ़िए, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और कुछ नहीं पढ़ा हमारे साथ एक बार जुड़ जाइएगा, बाकी चैनल एक बार विजिट करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल दी बेस्ट, अच्छा दीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। आपकी जो सिचुएशन है, हर एक स्टूडेंट उसी सिचुएशन में तैयारी करके जा रहे हैं, बस इतना आप याद रखिएगा, आप बहुत अच्छा करिएगा। बाकी जैसा भी जो भी होगा, पेपर जैसा भी आएगा, हम आपके साथ जरूर वहां पर डिस्कशन करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।